क्लास 9 हिंदी गोधली भाग 1, जिसमें काव्य खंड प्रारंभ करेंगे और उसका पहला अध्याय है रैदास। देखिए, कवि परिचय में रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इनके पद संकलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कवि अपने आराध्य यानी भगवान को देखिए कई तुलनाओं से वो संबोधित करते हैं। ठीक है, दूसरे पद में निर्गुण भक्ति को ये दर्शाते हैं। तो चलिए हम इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले कविता के साथ पहला है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम। रैदास ईश्वर की भक्ति निर्गुण निष्काम दास्य भाव और पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, जिनमें कोई आडंबर यानी कोई दिखावा नहीं होता था, बल्कि वे ईश्वर को निराकार सर्वव्यापी मानते थे और उनके साथ एकात्मक एक रूप का अनुभव करते। देखिए, ईश्वर का जो मूर्ति रूप है उसका पूजा नहीं करते थे। ठीक, और जैसा कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, इन पंक्तियों से स्पष्ट है। इस पहले का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है दूसरा। कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। संत रैदास ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे इसलिए कहा है क्योंकि वे भगवान राम की भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुके हैं। उनकी प्रेम और भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि अब वे जीवन से अलग करना असंभव है, इसीलिए कहते हैं। अगला तीसरा देखिए, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है। देखिए, भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। कवि रैदास ने अपने पद में भगवान को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती और सुहागा के रूप में वर्णित किया है, जबकि भक्त ने स्वयं की तुलना पानी, मोर, चकोर, बाती धागा और सोना से की है। यह तुलना ईश्वर और भक्त की अटूट निश्चल संबंध को दर्शाती है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है चौथा। कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। इसका उत्तर होगा। कवि रैदास ने अपने ईश्वर को राम, रघुनाथ, रघुपति, गोसाई, गरीब निवास, लाल, ठीक, गोविंद, हरि प्रभु, हरि और प्रभु जैसे कई नामों से संबोधित किया है। इसके बाद पांचवा, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, यानी पहले पद और दूसरे पद का। तो इसका मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वो आपको कर लेने हैं।